Good morning students, welcome to Path Online Classes. Today we are starting our next chapter, that is chapter number 13, that is surface area and volume. हमने लास्ट में जो लास्ट लेक्चर किया है that was chapter number 4 linear equation in two variables. तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा. आज हम बेसिकली मेन इंट्रोडक्शन करने वाले हैं इस चैप्टर की और एक्सरसाइज फर्स्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करने वाले हैं और उनका सबसे पहले बेसिक समझते हैं. इस चैप्टर में बहुत सारी 3D फिगर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और उनका सरफेस एरिया वॉल्यूम वो समझने वाले हैं. वो कैसे फाइंड आउट होगा, उसको हम कैसे फाइंड आउट करके उसके रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस करेंगे, सब कुछ समझने वाले हैं. लास्ट क्लास में तुमने यही चैप्टर मेंसुरेशन के नाम से किया हुआ है, सरफेस एरिया वॉल्यूम, और तुमने क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर इन सबके कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम सारे फॉर्मूलाज किए हुए हैं. उनको एक बार जल्दी से रिवाइज करेंगे, उनको समझेंगे वो फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव हुए और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे. तो आज हमारा जो फर्स्ट फिगर है दैट इज क्यूब. जो हमारा फर्स्ट है वो क्यूब है और सेकंड क्या क्यूबॉइड. इनको हमें समझना है. हमने इनका लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहले समझते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होता क्या है, फिर उसको फाइंड आउट करेंगे. हम प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे, प्रॉपर समझेंगे कि ये फॉर्मूला जो इनका फॉर्मूला आएगा वो कैसे आया है. ठीक है. तो लेटरल सरफेस एरिया का क्या मतलब होता है. हम एक क्यूब ले लेते हैं. हमारे पास सपोज करते हैं एक ये क्यूब है. ओके, मेरे पास एक बॉक्स था, मैंने उसको लेट किया कि वो क्यूब की तरह एक्ट करेगा. इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट बिल्कुल सेम नहीं है. हम ये मान के चलेंगे कि इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट आर एग्जैक्टली सेम. लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या इसकी बिल्कुल सेम है. तो हम सोच करते हैं इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है a, इसकी साइड क्या है a यूनिट्स की है. हमें इसका क्या करना है, लेटरल सरफेस और टोटल सरफेस एरिया निकालना है. लेटरल सरफेस एरिया समझते हैं क्या होता है. लेटरल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर साइड्स का एरिया, यानी दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. एरिया ऑफ फोर साइड्स इज कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया और एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी बोलते हैं इसे. टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में इसका जो टॉप है और जो बॉटम है इनका एरिया भी क्या हो जाएगा, इंक्लूड हो जाएगा. अगर हम टोटल 6 सरफेसेस का एरिया फाइंड आउट करेंगे वो क्या होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया. ठीक है, ये तो हमारा है क्यूब. अब इसका देखते हैं इस क्यूब का हम लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालना समझते हैं कि कैसे निकलेगा. स्टार्ट करते हैं. तो एरिया ऑफ फोर वॉल्स, यानी फोर वॉल कौन कौन सी, एक ये वाली वॉल, एक ये वाली, एक सामने वाली और एक पीछे वाली. इन फोर वॉल्स का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है. अब हमें पता है एक क्यूब में जो हर एक सरफेस है वो एक क्यूब है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ सेम है. तो वो क्या है, एक स्क्वायर है. स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपल. स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर. तो यानी इस वाले सरफेस का एरिया जो होगा वो कितना होगा, साइड स्क्वायर. हमारे पास ऐसे फोर सरफेसेस है क्यूब के, ऐसे हमारे फोर सरफेस है 1 2 3 4. इसका एरिया भी a स्क्वायर है, इसका एरिया भी a स्क्वायर है, इसका एरिया भी a स्क्वायर है और इस सरफेस का एरिया भी a स्क्वायर. सभी सरफेसेस का एरिया a स्क्वायर. तो फोर वॉल्स का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी 4a स्क्वायर. दिस विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये वाला टॉप वाला a स्क्वायर और बॉटम वाला a स्क्वायर ऐड हो जाएगा. तो यानी यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. ये क्या था, फोर वॉल्स का एरिया. इसमें क्या ऐड हो जाएगा, टॉप का एरिया, टॉप सरफेस का, और ये बॉटम सरफेस का एरिया. ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. और इट मींस टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा हमारा, 6a स्क्वायर. तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा कितना आएगा, 6a स्क्वायर. लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का कितना है, 4a स्क्वायर. तो हमें इसको याद रखना है. 8th क्लास में भी हम फॉर्मूला करके आए हैं, इनको दोबारा रिवाइज करा रहा हूं. याद रखना, हर एक क्वेश्चन में ये फॉर्मूलाज यूज होंगे, तो इनको सभी को याद रखना है और अप्लाई करना है. नेक्स्ट हम आते हैं क्यूबॉइड पर. क्यूबॉइड में भी बिल्कुल सेम है. इसी तरह से मैंने एक क्यूबॉइड तैयार किया. तो ये हमारा एक क्यूबॉइड है. अब क्यूबॉइड में क्या होगा, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट होगी. ठीक है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. अब हमें क्या करना है, इसमें भी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है. लेटरल सरफेस एरिया इट मींस एरिया ऑफ फोर वॉल्स. एरिया फोर वॉल्स निकालेंगे और टोटल सरफेस एरिया में सभी वॉल्स का एरिया निकालेंगे. अब वो देखते हैं कैसे निकालते हैं.
देखो 4 वोल्ट्स का एरिया कैसे निकालेंगे इसमें, 4 वोल्ट्स में किसका एरिया आएगा, इस वाले सरफेस का एरिया, इस वाले सरफेस का एरिया, पीछे वाले बैक वाले सरफेस का एरिया और टॉप यानी फ्रंट वाला जो सरफेस है उसका एरिया। तो इन सभी सरफेसेस का एरिया जब मैं ऐड कर दूंगा तो क्या निकलेगा मेरा एरिया ऑफ 4 वॉल्स और वी कैन से द लेटरल सरफेस एरिया। अब वो एरियाज निकालते हैं, देखते हैं। देखो ये वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस, इसका एरिया कितना होगा, एक साइड इसकी B है और एक H है, तो इसका एरिया कितना होगा B इंटू एच। ये सरफेस और ये सरफेस बिल्कुल सेम होगा, तो BH एरिया इसका, BH इस सरफेस का, तो BH BH प्लस BH, ये तो क्या हो गया इस वाले सरफेस का और इस वाले सरफेस का एरिया। अब पीछे वाले सरफेस का एरिया कितना होगा, देखो ये हमारी लेंथ है और ये हाइट है, तो L इंटू एच, तो L इंटू एच पीछे वाले का और आगे वाले का भी क्या होगा L इंटू एच, क्योंकि L और इसकी भी हाइट क्या है h, तो प्लस h। तो अल्टीमेटली स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2BH, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 2LH। इनमें से हम क्या करते हैं 2H कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा B प्लस L, या मैं B प्लस L को क्या लिख सकता हूं L प्लस B भी लिख सकता हूं, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेटली लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया 2HL प्लस B। ओके, ये तो क्या था ना 4 वॉल्स का एरिया। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, सिर्फ बॉटम का और टॉप का ये सरफेस एरिया ऐड हो जाएंगे, तो ऐड करते हैं। तो हमारा मेन सरफेस एरिया क्या आया था 2BH, जो लेटरल सरफेस एरिया था कितना आया था 2BH प्लस 2LH। अब इस सरफेस एरिया में यदि 4 वॉल्स के एरिया में क्या ऐड हो जाएगा, टॉप का और बॉटम का ऐड हो जाएगा। टॉप और बॉटम का एरिया कितना होगा, देखो बॉटम का L इंटू B, तो LB, और टॉप का भी कितना होगा LB, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही करेंगे उसका भी, तो 2LB टोटल सरफेस एरिया में ऐड हो जाएगा, है ना। तो बड़ा सिंपल सा कांसेप्ट था। अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन BH, यहां से BH बचता है, यहां से LH, यहां से LB। तो हम इसको याद कैसे करते हैं, LB सबसे पहले लिखते हैं LB प्लस BH प्लस LH। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को क्या करते हैं लर्न करते हैं, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इन दोनों ये 4 फॉर्मूलाज हैं, इन 4 फॉर्मूलाज का यूज हम क्या करने वाले हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में करने वाले हैं। मैं पहले भी रिपीट कर चुका हूं, ये फॉर्मूलाज हम 8th क्लास में करके आए हैं। हमने आज ये समझा है कि ये फॉर्मूलाज कैसे ड्राइव होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन।